तो इससे पहले हमने 3 वीडियो में डिस्कस किया था वर्क क्या होता है, और वो जो वर्क का इक्वेशन था ये था हमारा W इक्वल टू F डॉट डी। डी इज डिस्प्लेसमेंट, F इज फोर्स। सो ये वर्क हमारा एफ डी कॉस थीटा होता था। डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें हमारा जो ये फोर्स है ये कांस्टेंट है। अभी तक हमने जो स्टडी इसमें किया है ये फोर्स इज कांस्टेंट। इस पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि फोर्स वर्क के, और वर्क का कंडीशन भी इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि वो जो हमारा वर्क होता था वो, तो हमने देखा था कि ये वर्क जो है ये हो सकता है कि W हमारा वर्क हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो हो सकता है वर्क हमारा निगेटिव हो सकता है कि वर्क हमारा जीरो। तीनों कंडीशन हमने पार्ट 3 में डिस्कस किया था कि कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, कब जीरो होगा। अब इसी के बेसिस पे एक हमारा यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है जिसको हम देखेंगे कि वर्क जो है ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। फोर्स हमारा यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये कांस्टेंट फोर्स के लिए भी हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए साइक्लिस्ट कम्स टू ए स्कीडिंग स्टॉप इन 10 मिनट। एक साइकिलिंग जो है, साइक्लिस्ट है, वो साइकिलिंग कर रहा है, स्कीड करता है, और 10 मिनट में क्या हो जाता है, वो रुक जाता है, स्कीडिंग। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू रोड इज, अब ये रोड इस पर साइकिलिंग पे क्या कर रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स लगाता है, 200 न्यूटन का, एंड इज डायरेक्टली अपोज्ड टू द मोशन। यानी कि इसका क्या मतलब है, साइकिलिंग ऐसे ये चल रहा है, स्कीडिंग हो रहा है यहीं पे, और इस पे रोड जो है इस पे जो फोर्स लगा रहा है ऐसे ये 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और ये साइक्लिस्ट ऐसे जा रहा है आगे की तरफ, और ये कितने देर में रुक जाता है, ये 10 मीटर चलता है इधर स्कीड करते हुए, और ये 10 मीटर में जाकर के ये रुक जाता है। 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है और ये रुक जाता है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि इसमें जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। फोर्स इस डायरेक्शन में हो गया और डिस्प्लेसमेंट, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो अब ये क्वेश्चन पहला पार्ट पूछ रहा है कि हाउ मच वर्क डज द रोड ऑन द साइकिल। रोड कितना वर्क करे। रोड का फोर्स देखिए किधर है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, साइकिल किधर जा रही है, आगे। तो वर्क डन बाय रोड W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। फोर्स कितना है, 200 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10, कॉस एंगल कितना है इसके बीच, 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री कितना होता है, -1, तो इसका मतलब हुआ -2000 जूल का जो है कि ये वर्क करेगा। कौन करेगा, ये रोड के थ्रू हो रहा है, किस पे, साइक्लिस्ट पे, जो साइकिल चला रहा है उस पे। दूसरा पार्ट पूछ रहा है, ये हमारा पार्ट ए हो गया। पार्ट बी ये पूछ रहा है कि हाउ मच वर्क डज द साइकिल ऑन द रोड। अब साइकिल रोड पे कितना काम, रोड ने इधर फोर्स लगाया 200 न्यूटन का, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से साइकिलिस्ट इधर फोर्स लगाएगा। यानी साइकिलिस्ट की अगर हम बात करें पार्ट बी के लिए, तो इसका फोर्स 200 न्यूटन इधर होगा, डिस्प्लेसमेंट किधर है, वो भी इधर ही है, 10 मीटर। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो W वर्क डन इक्वल टू एफ डी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो फोर्स ये हमारा यहाँ पे 200 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 2000 जूल हो गया। तो ये 2000 जूल का हमारा वर्क जो है निकल के आ गया। एक और प्रॉब्लम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी के एप्लीकेशन पे। काइनेटिक एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये है हमारा हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। ये भी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब ये जो इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन ए बैलिस्टिक्स डेमोन्स्ट्रेशन ए पुलिस ऑफिसर फायर्स ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। पुलिस ऑफिसर ने मास ऑफ बुलेट जो है, एम जो है मास ऑफ बुलेट है, ये है 50 ग्राम है। इसको केजी में बदल लेंगे तो 50/1000 केजी हो जाएगा। ये ग्राम से केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। अब क्या कह रहा है कि इस बुलेट का जिस स्पीड से फेंका गया है उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है v इनिशियल, ये दिया हुआ है 200 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड का पावर -1 यानी पर सेकेंड हो गया। ये 200 मीटर पर सेकेंड से इनिशियल वेलोसिटी से फेंका जाता है। और एक सॉफ्ट प्लाईवुड है जिसका थिकनेस 2 सेंटीमीटर है, यानी ये एक प्लाईवुड है ऐसा, इसका जो ये थिकनेस है यहां से यहां तक ये 2 सेंटीमीटर का है। इसमें ये बुलेट यहां से आता है और आने के बाद क्या होता है कि ये बुलेट इसमें जाता है और जाकर के यहां से बुलेट निकल जाता है फिर इधर से। ये ऐसा है, बुलेट आया और आकर के इससे निकल जाता है बाहर। अब इसमें ये दिया हुआ है कि द बुलेट एमर्जेस विथ ओनली 10% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, यानी बुलेट जो यहां से निकलता है तो जो काइनेटिक एनर्जी ये लेके आया तो उससे सिर्फ क्या होता है 10% ही काइनेटिक एनर्जी से ये निकलता है, यानी कि 90% काइनेटिक एनर्जी इसका इस प्लाईवुड के अंदर वेस्ट हो जाता है। ये वेस्ट हो जाता है इन प्लाईवुड, प्लाईवुड में ये एनर्जी इसका वेस्ट हो गया और 10% एनर्जी जो है यहां से हमारा बाहर निकलता है ये लेकर के। तो पूछ रहा है 10% ये बाहर निकला तो इसके वजह से इसके पास वेलोसिटी कितनी होगी ये बता दीजिए। जब ये 90% एनर्जी तो वेस्ट कर दिया प्लाईवुड में, 10% ही बचा, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी एमर्जिंग यानी बाहर के तरफ निकलने की जो वेलोसिटी होगी वो बता दीजिए। तो इसमें आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12 mv², यानी कि 1/2। मास इसका कितना है 50/1000 ग्राम हो गया। vi आपका इनिशियल वेलोसिटी कितने से जा रहा है, ये 200 से, तो 200 गुने 200 ये हो गया। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 इसका कैंसिल हो गया, ये 2 से इसको काट देंगे तो ये 2 ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा कितना 1000 जूल। यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये जो बुलेट आ रहा है यहां से, ये बुलेट के पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है 1000 जूल से ये आ रहा है। आने के बाद क्या हुआ 90% इसका वेस्ट हो गया, सिर्फ 10% बाहर आया, तो एमर्जिंग काइनेटिक एनर्जी कितना लिखेंगे, एमर्जिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट इक्वल टू कितना है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 10% है निकलता है। 10% का मतलब 10/100, तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 10/100 करेंगे तो 100 जूल। इसका मतलब है कि 100 जूल से ये जो बाहर निकलेगा बुलेट, तो इसके पास इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 100 जूल हो गया। अब इस 100 जूल को यूज करके क्या करना है, इसका स्पीड निकालना है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास निकल गया, तो फाइनल काइनेटिक के लिए लिखेंगे 12 mv फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर, और ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना है 100 है। अब इसका मास तो बुलेट का चेंज नहीं हुआ है, मास उतना ही है, तो इसको यूज करके ये फाइनल वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 200 डिवाइडेड बाई मास, बुलेट का जो मास रहा ये, और ये फाइनल वेलोसिटी
इधर स्क्वायर है, हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। यानी कि 200 से m को डिवाइड कर देंगे तो इधर v स्क्वायर बचेगा, अब v स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट आ गया, तो ये हमारा हो गया 200 डिवाइडेड बाई मास कितना है बुलेट का 50 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि इसको केजी में कन्वर्ट किया हुआ है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दिया। अब ये 1000 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 50, इसका अंडर रूट हो जाएगा ये टोटल में। इसको जब सॉल्व करेंगे, रूट निकालेंगे, तो ये वैल्यू आपको आ रहा है 63.2 मीटर पर सेकेंड, 63.2 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि हमने जो है बुलेट के पास जो है काइनेटिक एनर्जी जो है इनिशियल कितना है, 1000 काइनेटिक एनर्जी है, ये वाला 1000, और इस समय स्पीड इसका कितना है 200 मीटर पर सेकेंड। जब इसका काइनेटिक एनर्जी 90% वेस्ट हो गया इसके अंदर, इस प्लाईवुड के अंदर 90% वेस्ट हो गया, 10% जो बचा, जो कि कितना है 10%, 100 जूल है, इसको लेके जब ये यहां से चला तो इस एनर्जी, ये 90% वेस्ट हो गया, तो ये हमारा वेलोसिटी कितना मिल रहा है 63.2 मीटर पर सेकेंड आया। यानी वेलोसिटी भी देखिए बहुत रिड्यूस हो गया, पहले कितना था 200 मीटर पर सेकेंड, अब कितना हो गया 63.2 मीटर पर सेकेंड। ये इतना एनर्जी हमारे पास, इस एनर्जी कम होने से इसका स्पीड भी क्या है, बहुत ही रिड्यूस हो गया। जो कि ये अगर इसको अगर आप परसेंटेज में भी निकालेंगे, पहले 200 के से क्या ये कितना परसेंट है, तो ये आप देखेंगे कि ये परसेंटेज जो है बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो गया है। यानी कि लगभग 1/3 से भी 1/3 लगभग ये कम हो गया है स्पीड। यानी कि 200 का 200 डिवाइडेड बाई अगर हम 3 करें तो कितना आएगा, 66 आएगा। यानी कि 1/3 से भी कम हो गया है, 1/3 से कम हो गया है। यानी कि ये लगभग जो है, ये जो रिड्यूस हो करके आपके पास जो आएगा वो जो है रिड्यूस होकर लगभग जो है कि ये परसेंटेज में अगर हम सोचेंगे तो 68% जो है ये हमारा अप्रोक्सीमेटली स्पीड रिड्यूस कर जाता है। अप्रोक्सीमेटली 68% स्पीड क्या हो जाता है, ये रिड्यूस होता है। जबकि काइनेटिक एनर्जी 90% यूज हुआ है, रिड्यूस हुआ है। ये ध्यान देने वाला बात है कि स्पीड जो है ये आपका कितना रिड्यूस हुआ, 68%, जबकि काइनेटिक एनर्जी कितना रिड्यूस हुआ है, 90%। तो काइनेटिक एनर्जी जो है, क्योंकि स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है रिड्यूस हुआ 90%, जबकि स्पीड रिड्यूस हो रहा है 68% रिड्यूस हुआ है। ये रिडक्शन 90% नहीं है, 68% के आसपास आएगा, अप्रोक्सीमेटली आएगा। अब इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा पार्ट 5 है, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जब हमारा फोर्स जो है वेरिएबल हो जाए, यानी फोर्स कांस्टेंट नहीं रहे, तो उस समय हम वर्क कैसे निकालेंगे। अभी जो हमने बात किया है ये हमारा किसके लिए था, फोर्स कांस्टेंट था, फोर्स चेंज नहीं हो रहा था इसमें, तब वर्क निकाले हैं काइनेटिक एनर्जी का यूज करके, और इसमें देखे हैं कि फोर्स कांस्टेंट है। लेकिन अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर फोर्स वेरिएबल हो जाए तो हम कैसे वर्क निकालेंगे। क्या उसमें भी हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं? क्या वर्क एनर्जी थ्योरम जो हमने पढ़ा था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन के बराबर होता है फॉर कांस्टेंट फोर्स, तो क्या वो सेम चीज हमारे वेरिएबल फोर्स में भी होगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन के बराबर होगा? ये हम अपने पार्ट 5 के वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो हम सारे वीडियो 15-15 मिनट के इसलिए बना रहे हैं कि छोटा वीडियो है, वो समझने में और देखने में भी आपको जो है आसानी से समझ सकते हैं।